क्वेश्चन और करते हैं सेल टू सेल रिलेटेड। इसमें इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके कवर होंगे। व्यवहारिक जो प्रश्न आप हल करेंगे उसके लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन आप लोग नोट करें। मैं क्वेश्चन बोलते जा रहा हूं, ठीक है? क्या आप लोग क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए ठीक है। क्वेश्चन 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए मिस्टर एक्स की आय का विवरण निम्न प्रकार है। Following are the particulars of Mr. X income from previous year ended on 31st March 2020. वेतन सैलरी 18,200 रुपए प्रति माह। सैलरी 18,200 रुपए प्रति माह। महंगाई भत्ता डीए डेयरनेस अलाउंस ब्रैकेट में सेवा शर्तों के अंतर्गत डीए 850 रुपए प्रति माह। बाकी प्रतिरोधक भत्ता स्पेशल अलाउंस फॉर आर्म्ड फोर्स, स्पेशल अलाउंस फॉर आर्म्ड फोर्स 2,200 रुपए प्रति माह। टिफिन भत्ता, ठीक है, टिफिन अलाउंसेस टिफिन अलाउंसेस ये है आपको 375 रुपए प्रति माह। दीपावली उपहार 7,500। 7,500 रुपए वार्षिक, ठीक है, 7,500 पर एनम। पालतू जानवर भत्ता ब्रैकेट में 10 माह के लिए 1,000 रुपए। पेटी एनिमल अलाउंसेस फॉर 10 मंथ्स 1,000 रुपए। ₹1,000, ठीक है। ये है प्रति माह पर मंथ। हिमांचित भत्ता, हिमांचित भत्ता ब्रैकेट में
समुद्र तल से 1000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में non-bounded area allowances snow bound area ₹400 प्रति माह अधिक समय भत्ता ओवर टाइम अलाउंस 3000 रुपए प्रति माह। परिवार भत्ता फैमिली अलाउंस ये है आपका 500 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सरकार ने उनके चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति गत वर्ष 2019-20 में की थी। इस संबंध में कंपनी ने उनको 29,900 रुपए का भुगतान किया। The government has provided her to reimburse on medical expenses during previous year 2019-20. The company paid in the concern 29,900 rupees to her medical expenses. ये है 29,900 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, मकान किराया भत्ता 2800 रुपए प्रति माह। हाउस रेंट अलाउंस ये दे रहा है 2800 रुपए प्रति माह। ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि और पॉइंट दिया है। पैराग्राफ से लिखेंगे, उन्होंने रहने के मकान का किराया 3200 रुपए प्रति माह चुकाया। He had paid 3,200 rupees per month as rent. उनकी कर योग्य वेतन की गणना कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कीजिए। ये आयकर विवरण जमा करते हैं। कंप्यूट हियर टैक्सेबल सैलरी for the assessment year 2020-21. He submits income tax return.
ओके, क्लियर है? क्या प्रश्न आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन के साथ साथ मैं नोट करता चला गया था, तो आप अपने क्वेश्चन को अब देखते जाएं, ठीक है? सैलरी कितना दिया हुआ है? 18,200 रुपए प्रति माह। तो पूरे वर्ष का कितना हो जाएगा? 2,18,400 रुपए, ठीक है? 2,18,400 रुपए, ये क्या हो जाएगा? 12 से आप इंटू कर देंगे साल भर का। ये जो है 750 रुपए प्रति माह है। साल भर का कितना हो जाएगा आपका? 9,000 रुपए, ठीक है? आपका एक स्पेशल अलाउंस आपको दिया है आर्म फोर्स के लिए, ठीक है? आर्म फोर्स के लिए आपको दिया हुआ है कितना? 4,200 रुपए प्रति माह। तो ये कितना हो जाएगा? 4,200 रुपए के हिसाब से 50,400 रुपए होगा, ठीक है? अब इसमें आपको आर्म्स फोर्स के लिए एग्जम्पशन भी दिया हुआ है, ठीक है? एग्जम्पशन इसमें कितना है आपका? एग्जम्पशन देखेंगे, एग्जम्प्टेड कितना है? एग्जम्प्टेड जो है इसको माइनस करेंगे, इसमें है एग्जम्पशन 3,900 रुपए प्रति माह, ठीक है? 3,900 रुपए एग्जम्पशन है आपको, ठीक है? बागी प्रतिरोधक भत्ता जो है, ठीक है, यानी कि आर्म्स फोर्स के लिए जो 4,200 रुपए प्रति माह मिला है, उसमें अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ 3,900 रुपीज पर मंथ। तो पर मंथ के हिसाब से ये कितना हो जाता है? इसको इंटू 12 करेंगे, 46,800 रुपीज, ठीक है? माइनस कर दीजिए 50,400 में 46,800 रुपए, ये बचेगा आपका 3,600 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। 3,900 रुपए प्रति माह की दर से क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है? आंशिक। फिर आपका दिया हुआ है टिफिन भत्ता, ठीक है? आपको टिफिन भत्ता दिया हुआ है। टिफिन भत्ता 375 रुपए प्रति माह दिया है। 12 माह का कितना हो जाएगा? 375 रुपए प्रति माह टिफिन भत्ता नहीं मिलेगा, इसमें पूरा टैक्सेबल हो जाएगा 4,500 रुपए। फिर आपको दीपावली में गिफ्ट मिला है, उपहार 7,500 रुपए वार्षिक है, ठीक है? 7,500 रुपए आपका वार्षिक है, जबकि उपहार जो मिलता है उसमें 5,000 रुपए तक के एक्सेप्टेड है, ठीक? 5,000 से ऊपर की जो राशि होगी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो कितना आ गया इसमें? 2,500 रुपए, ठीक है? आपका पेटी एनिमल्स अलाउंसेस है, ठीक? पालतू जानवर भत्ता 10 माह के लिए है, 1,000 रुपए प्रति माह है, इसके लिए नहीं मिलता। तो ये हो जाएगा आपका 10 से आप इसको कर दीजिए, 1,000 रुपए प्रति माह है, 10 से इसको करेंगे तो होगा आपका 10,000 रुपए 10 माह के लिए। फिर है स्नो वॉल्स एरिया, ठीक है? सर 10 से इंटू क्यों किया सर? हाँ, तो 10 से इंटू क्यों किए उसमें? क्योंकि क्वेश्चन में 10 माह के लिए दिया है। पालतू जानवर भत्ता जो है केवल 10 माह के लिए 1,000 रुपए प्रति माह। प्रश्न में मैंने लिखाया है, आप देखिए, हो सकता है आप लिखना भूल गए होंगे उसको, है ना? सर मैं लिखना भूल गया, इसका मैं लिखा ही नहीं क्वेश्चन को, इसलिए मैंने बोला उसको पेन से किए, ठीक है? हिमांकित जो आपका भत्ता है समुद्र तल से 1,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में है, ठीक है? इसके लिए वो दे रहे हैं 400 रुपए प्रति माह। तो 400 रुपए प्रति माह दे रहा है, तो 12 महीने का कितना हो गया?
इसको थोड़ा आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ये दिख रहा है 400 रुपए प्रति माह दे रहा है। 12 माह के लिए कितना हो गया आपका 4800 रुपए, 4800 रुपए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ के अंतर्गत आपको इसमें एग्जेम्पशन जो है हिमाचल क्षेत्र के लिए जो मिलता है और समुद्री तल से 1000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए इसमें एग्जेम्प्टेड जो है 300 रुपए प्रति माह की दर से है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 3600 रुपए। तो 3800 में 4800 रुपए में 3600 रुपए माइनस कर देंगे तो ये 1200 रुपए यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। 300 रुपए प्रति माह की दर से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ओवर टाइम अधि समय भत्ता। ओवर टाइम का जो है कितना मिल रहा है उसको 3000 रुपए प्रति माह टैक्सेबल है। 12 माह के लिए करेंगे, 12 माह के लिए 36000 रुपए ठीक टैक्सेबल हो जाएगा आपका। फिर है फैमिली अलाउंसेस 500 रुपए प्रति माह टैक्सेबल है। फैमिली के लिए कोई अलाउंसेस नहीं मिलता। अब ठीक है, ये आपका हो जाएगा मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक, मेडिकल एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है। इसमें मेडिकल के लिए जो है उसमें ये कहा गया था सरकार ने उनके चिकित्सा व्ययों की क्षतिपूर्ति गत वर्ष 2019-20 में की थी। इस संबंध में कंपनी ने उनको 29,900 रुपए का भुगतान किया जो कि टैक्सेबल हो जाएगा 29,900 रुपए साल का। यहां तक कंप्लीट। अब जो लास्ट पॉइंट है वो देखिए मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता जो है इसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा। टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस आप निकालेंगे तो टैक्सेबल हाउस रेंट निकालने के लिए 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखना है आपको। कौन कौन सा? एक्चुअल अमाउंट, रेंट पेड और सैलरी का 40%। ठीक है, आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है इधर? ये आप लोग को दिख रहा है इधर? चलिए यहाँ हम कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। अब इसमें हमको ये सबसे पहले देखना है आपको कि यहाँ पर एग्जम्पशन कितना होगा और ये जो कैलकुलेट करना है मकान किराया भत्ता। इसमें पूरा पॉइंट देख लें। मकान किराया भत्ता 2800 रुपए प्रति माह मिलता है। उन्हें रहने के मकान का किराया 3200 रुपए प्रति माह चुकाया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि सैलरी का हमको परसेंट भी निकालना है। अब हम यहाँ पर 3 पॉइंट देखेंगे। एक तो एक्चुअल अमाउंट देखेंगे, ठीक है, कि कितना निकाल रहा है। एक्चुअल रेंट उसका कितना है? एक्चुअल रेंट में कितना दे रहा है वो? 2800 रुपए, 2800 रुपए प्रति माह। तो आपका 12 माह का कितना हो गया? 12 माह का कैलकुलेट करिए 35,600 रुपए, 33,600। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? रेंट पेड। उसने कितना दिया है? ठीक, अब रेंट पेड जो है ये देखिए कितना दे रहा है? 3200 रुपए प्रति माह दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी।
ठीक है। तो रेंट कितना किया है वो आपका 3200 रुपए प्रति माह, 3200 रुपए प्रति माह किया है। तो इसका 12 माह का ले लेंगे, कितना आया 12 माह का, इसका कितना आएगा 12 माह का, कितना लिए थे 12 माह, 38,400 रुपए। ठीक है। अब सैलरी का 10%, तो यहाँ पर सैलरी से आशय, सैलरी से आशय यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सैलरी में क्या क्या पॉइंट दिया था, मूल वेतन और महंगाई भत्ता, और महंगाई भत्ता में ब्रैकेट में दिया है सेवा शर्तों के अधीन, ठीक है, सर्विस एक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम वेतन से आशय हमारा हो जाएगा मूल वेतन और डीए, ठीक है, मूल वेतन प्लस आपका महंगाई भत्ता। अब ये कितने कितने दिया हुआ है, 2,18,000 रुपए आपका आया था वेतन, और डीए आया था 9,000 रुपए। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2,27,400, 2,27,400। ठीक, इसका 10%, इसका 10% कितना आ जाता है आपका 22,740। ठीक, ये माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 38,400 में 22,740 रुपए आप माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका 15,660। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे आए, तीसरा पॉइंट क्या होगा, 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी आपने कितना निकाला था, 2,27,400, इसका 40% ले लेंगे। ठीक है, इसका 40% कितना आएगा, 90,900 रुपए, 960 आएगा। ठीक है, 960। अब ये इन तीनों में से जो कम होगा टेबल रेट कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप इन तीनों में जो कम, तो यहाँ पर आप ये देखें कि एग्जाम्पल हो रहा है 15,660, तीनों में कौन सा कम है, 60 रुपए, ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये नोट कर लिए हैं, यहाँ नोट कर लिए हैं आप लोग। यस सर। इसे मैं निकाल दे रहा हूँ। टैक्सेबल हाउस रेंट, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक, अब टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए आप देखिए कि उसने दिया कितना था, पे कितना किया था वो एक्चुअल में, ये है आपका, ठीक है, 35,600 रुपए पे किया। एग्जेम्प्टेड कितना हो गया है, 15,660 रुपए, 15,660 रुपए एग्जेम्प्टेड हुआ। तो जो आपका बाकी बकाया जो है वह टैक्सेबल हो जाएगा, कितना, 17,940 रुपए। ठीक, ये वर्किंग नोट से निकाले हैं हमने यहाँ पर, क्लियर है। अब इसको टोटल, हाँ टोटल कर दीजिए, टोटल देखिए कितना आता है बताइए, क्योंकि मैंने कुछ अमाउंट्स मिटा दिए हैं, तो आप टोटल करके बताइए। ये होगा ग्रॉस सैलरी, टोटल करिए बताइए कितना आया, कितना आया,
किसी ने किया है टोटल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? डी सेम। सर 39080। 339,040। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे रिडक्शन। ठीक है, इसमें रिडक्शन माइनस करेंगे। तो इसमें कटौती कौन सी मिल जाएगी? इसमें किसी भी प्रकार से और कुछ नहीं दिया है, 3 कटौती मिलती है आपको। पहला मिलता है आपका अंडर सेक्शन 16(1) में, ठीक है। दूसरा मिलता है अंडर सेक्शन 16(2) में, और तीसरा आपको मिलता है अंडर सेक्शन 16(3) में। ठीक है, पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक। नेक्स्ट होता है आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन कटौती, और फिर तीसरा आपका होता है प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, अब इसमें से आप देखें कि ये दोनों तो है ही, दूसरा और तीसरा, तो उसको कौन सा मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? 50,000 रुपए। तो ये 50,000 रुपए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इसको कटौती मिल जाएगी। अब देखिए 50,000 माइनस कर दीजिए 3,39,040 में, तो आपका 289,040। 289,040। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका? टैक्सेबल सैलरी। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। ओके, सर हाँ जी। सर इसमें जो जो एग्जेम्प्टेड हुए हैं उसको नोट में लिखवा सकते हो क्या अभी? हाँ हाँ बिल्कुल, जो चीजें हैं इसको आप शॉर्ट नोट में लिखेंगे। जो जो पॉइंट्स मैंने बताते गया है उन पॉइंटों को आप एक एक पॉइंट को लिखते चले जाएं। ठीक है, मैंने आपको उस समय में करेक्शन आपको बताया हूँ बीच बीच में। एक तो आपका हो गया आप टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस का करेंगे। ठीक है, दूसरा आप करेंगे स्पेशल अलाउंसेस ऑफ आर्म्ड फोर्स का। इसका रूल पहले मैं आपको लिखा चुका हूं, आप पीछे पन्ना पलटिएगा, देखिएगा, उसमें पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट नोट बनेगा वो स्नो बॉन्ड एरिया अलाउंसेस, हिमांक्षित जो भत्ता मिल रहा है समुद्र तल से 1000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, आप उसको उसमें आप शॉर्ट नोट दे सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आप दे सकते हैं, दीपावली गिफ्ट के लिए आप दे सकते हैं। तो ये मुख्य बिंदु है जहां पर आप इसके शॉर्ट नोट में पॉइंट जो है वो नोटिंग के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऐसे चार पांच आपके नोट इसमें आएंगे। आप उसको नोट बिल्कुल आप बताएं, लिखें, इससे एग्जामिनर को क्लियर होता है कि आपको रूल मालूम है। और जैसे कि मैंने पहले बताया है, यदि इनकम टैक्स में खास तौर पर ये आपको ध्यान रखना होता है, यदि किसी राशि को आप ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं,
यदि आप छोड़ रहे हैं, यदि उसमें किसी भी प्रकार से एग्जम्पशन है, तो एग्जम्पशन का भी आपको टाइप्स ऑफ एग्जम्पशन है, ठीक है, पूर्णतः कर मुक्त, कर मुक्त और आंशिक कर मुक्त। तो उसमें आप वोटिंग में आप उसको प्रदर्शित करिए, बताइए कि वो आंशिक है या पूर्णतः है या पूर्णतः कर योग्य है, ठीक है। तो जब हम ले लेते हैं तो वो ऑलरेडी टैक्सेबल तो हो ही जाता है ना। जिनका हम क्या करते हैं, या तो पार्टली रूप में लेते हैं, आंशिक कर मुक्त जो होता है, तो उसमें जितना एग्जेम्पशन रहता है उसको माइनस करके देते हैं। तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू रूल आप देखिए कि उसका कितना है जो वो पे किया है, और जो एग्जेम्पशन उसको मिलना है उसको हम माइनस करते हैं, फिर टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं। और कुछ एक ऐसे आपके आइटम्स होते हैं जो पूर्णतः कर मुक्त होते हैं, जिनको कि हम कैलकुलेशन के दौरान शामिल नहीं करते हैं, ऐसे मदों का भी आपको उल्लेख करना है, जिससे कि आपका प्रश्न जो है, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वह अपने आप में कंप्लीट होगी। वेल पर यदि देखें तो उनको स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए कि आपने क्या कर लिया, क्यों लिया, कैसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पेरेंट से आपको और क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगा, जिसमें सारे आइटम्स आपके कवर हो जाए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। सर। सर जैसे गिफ्ट है तो वो उपहार में देगा तो वो फिर एग्जेम्प्टेड हो जाएगा ना? हाँ, 5,000 रुपए तक का है, मैक्सिमम 5,000 रुपए तक के एग्जेम्प्टेड है, पूरी राशि नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, हाँ 5,000 लिमिट। हाँ, 5,000 रुपए तक का है उसमें गिफ्ट का, ठीक है ना। 5,000 से ऊपर का जो भी अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक, ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।